बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मैं इस वक्त पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की छत पर हूँ और मेरे साथ दो नौजवान हैं। ये तीर से हैं, मेरे साथ बाजोड़ से हैं। एक बड़ा अलमनाक हुआ वहाँ पर वाक़या। रेहान से नौजवान पीटीआई से हमारे साथी, बहुत ही एक अच्छी शख्सियत, उनको एक कातलाना हमले में वो उनको शहीद कर दिया गया। तो भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर और कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे। बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम दिया आपने। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करता हूँ। और शेर कहते हैं कि कब तक किताब सादा रहेगी, कब तक आगाज़ बाब होगा। कब तक किताब सादा रहेगी, कब तक आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस से उजाड़ डाली, कभी उनका हिसाब होगा। तो सर, जिस तरह आपने बता दिया कि रेहान ज़ेब एक नौजवान लीडर था वहाँ पर बाजोड़ में, और सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहा था। अभी रिसेंटली उन्होंने NH8 से और PK20 से उन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात जमा कर दिए थे और अपने कैंपेन में मसरूफ़ थे। वो वहाँ पर लोग उसी दिन वो अपनी कैंपेन में मसरूफ़ थे, कहीं जा रही थी। तो नामालूम अफराद जो है, जिस तरह मुल्क में उसूल है कि नामालूम ने उसको मार दिया, तो नामालूम अफराद आकर उसको गोली सर पर गोली उन्होंने चला दिया और उसको उसी टाइम मार दिया। बहुत नौजवान लीडर था सर, उसके पास अपना घर भी नहीं है, अभी तक उनके पास अपना घर भी नहीं है। वो लीडिंग कर रहा था। अगर कोई बंदा अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए एक लीडिंग करता है, उसमें कोई जज्बा है, तो क्या ये लोग उसको मार देंगे? ये कोई तरीक़ा है, कोई जमहूरियत है? क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? बाहर क्या हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बाहर देखो वहाँ कंट्रीज़ कितना डेवलप हो रहा है, और हमारे सियासतदान, हमारी जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक दूसरे को आपस में मारने के लिए लगी हुई है। भाई आप बाजोड़ से हैं, आप कुछ बताइएगा कि ये क्या वहाँ पर क्या परसेप्शन है, क्या हुआ? जी सर, वो असल में था एक नौजवान लीडर था हम सब बाजोड़ का, और मैं पर्सनली उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और जिस दिन मुझे ये न्यूज़ मिली तो मैं बहुत शॉक हुआ था, और मैं तकरीबन 2-3 दिन के लिए मैं एक डिप्रेशन सिचुएशन में चला गया था। तो हम ये हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उनके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको क्या करके अदालत तक पहुँचाया जाए। बड़े गरीब नौजवान था, जैसे अभी भाई बता रहे हैं, अपना घर भी नहीं था। जी सर, उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने सारे उसके जितने जो खर्चे थे प्राइवेट उनको पढ़ाया था, और फिर उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप भी फॉरन से उनको मिलने वाली थी, अमेरिका से या जर्मनी, मुख्तलिफ कंट्री से। लेकिन उसने उन सारी स्कॉलरशिप्स को मतलब उनको छोड़ दिया, और अपनी वो कह रहा था कि मैं अपने बाजोड़ और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इधर मैं टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो बहुत इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब था, और इवन कि उनके पास घर भी नहीं था, किराए के घर में रह रहा था। और बस सर, इसके बाद हमारे साथ कोई अल्फाज नहीं है उनके लिए हम बोल दें। सर, हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से, हाई कोर्ट से, कि उसको इंसाफ फराहम कर दे। जो भी कोई उसके मर्डर में इन्वॉल्व है, उसको जल्द अज जल्द आवाम के सामने ले जाए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? उनके वालिद साहब, उनके भाई बाजू और सारे लोग वहाँ पर सिर्फ यही मुतालिबा कर रहे हैं कि जो भी उसके कातिल है उसको मंजर आम पर लाया जाए। बहुत शुक्रिया तो सर। उनको पहले कुछ थ्रेट्स वगैरह भी थे कुछ सर, आपको बताओ? नहीं सर, उसको कोई थ्रेट्स वगैरह तो नहीं थे। पहले वो अपने कैंपेन में मसरूफ था। वो एक ऐसा बंदा नहीं था जो मतलब उससे अच्छा, उसको जब मारा गया तो जिसने गोली मारी वो पकड़ा भी नहीं गया, भाग गया वो? नहीं सर, वो जो लोकल लोग थे वो बता रहे हैं कि 2 बंदे थे बाइक पे, तो उन्होंने हमारा और सिर्फ बाइक पे बैठकर चले गए। तो हमने उनके पीछा किसी हद तक कर दिया, लेकिन हमें उसको पता नहीं चल सका, भाग पता गया। नहीं चल सका सर। और दिन दिहाड़े मारा? हाँ, दिन दिहाड़े मारे सर। अब ये किस कदर ये अफसोस की बात है कि दिन दिहाड़े एक इस तरह नौजवान को, एक सियासी नौजवान, एक ऐसा नौजवान जिसने जो बाहर के स्कॉलरशिप ठुकरा के पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में था, और एक नज़रियाती आदमी था, गरीब ख़ानदान, लेकिन बहुत ही ये एक अफसोसनाक सारी सिचुएशन है। और उससे पीटीआई पूरी जो है वो बड़ी गमज़दा है। ये बाजोड़ से और दीर से इन नौजवानों का ताल्लुक़ है। इनकी तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, इसलिए कि ये उस इलाके से थे। ज़ाती हवालों से मैं भी रेहान ज़ेब को जानता था उन्हें, और मेरी उनसे कई दफ़ा लैक सलैक भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई। बहुत एक एनर्जेटिक और हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट, और वाकई ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी जिस वक्त ये ख़बर आई कि रेहान ज़ेब पर हमला हुआ। और हम लोग ये दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला करे उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन फिर
سوشل میڈیا پر ہی ہمیں فوری طور پر یہ اطلاع ملی کہ ریحان زیب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت ہی ایک یہ اٹس اے ویری سیڈ ایونٹ. ویسے تو ہر شخص کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن جن حالات میں جس ایج میں ریحان زیب رخصت ہوا، یہ کبھی جو زخم ہے کبھی اس کے نشان بھی مندمل نہیں ہوں گے اور اس دکھ کو بھی کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا. اجازت دیجیے مجھے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.